इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। कहानी को आवाज दी है नेहा वर्मा ने और वीडियो एडिटिंग की है सौरभ आनंद ने। दिवाकर नाम था उसका। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ गायत्री बहुत खुश थी। इतनी खुश कि वो लगातार रोई जा रहा था और वो उसे निहारे जा रही थी। उसका ऐसा किया जाना बहुत ही सहज था, क्योंकि पूरे 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उसकी गोद भरी थी। पहली बार जब उसने अपने बेटे दिवाकर को सीने से लगाया तो ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भर आईं। दिवाकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उसकी हरकतें गायत्री के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। दिवाकर को बंधन पसंद नहीं था, किसी भी तरह का बंधन। वो कपड़े भी नहीं पहनना चाहता था। वो तो गायत्री उससे जबरदस्ती करती और उसे कपड़े पहनाते हुए कहती कि अरे नंगा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसे माँ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पता नहीं उसे क्या हुआ था, वो ऐसी अजीब हरकत क्यों करता। एक दिन उसकी माँ ने एक ताबीज उसके गले में बांधा। उसे लगता था कि उसके बेटे पर किसी ऊपरी हवा का असर है, लेकिन वो ताबीज उस पर क्या असर करती। उसने वो ताबीज उतारकर कहाँ फेंक दी, उसे भी नहीं पता। एक दिन उसने माँ के पाले हुए तोते को पिंजरे का दरवाजा खोलकर उड़ा दिया। पड़ोसी की गाय को भी वो एक रात रस्सी खोलकर बाहर छोड़ आया था। कितनी मुश्किल से उसकी माँ ने तब उसके पापा के गुस्से से उसे बचाया था। थोड़ा और बड़ा हुआ और जब वो पढ़ने के लिए स्कूल गया तो वो स्कूल की दीवारों को तब तक घूरता रहता जब तक कि स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने स्कूल की दीवारों के बंधन से डरना छोड़ दिया। वो अक्सर स्कूल से भी भाग जाया करता था। कई बार वो पकड़ा भी गया, उसकी जमकर पिटाई हुई। घर वालों तक मास्टर जी ने शिकायत भी भेजी, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता था। माँ ने सारे जतन करके देख लिए, लेकिन वो नहीं बदला। गायत्री कभी कभी अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हो जाती। उसे देखकर वो चुपचाप रोती। दिवाकर ने भी अपनी माँ को चुपके चुपके रोते देखा। अपने बाप के माथे पर आई चिंता की लकीरें भी वो पढ़ता, लेकिन वो खुद को नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्यों है। वक्त बदलता रहा, लेकिन वो नहीं। धीरे धीरे बचपन ने अपने कपड़े उतार कर जवानी के कपड़े पहन लिए। अब वो कॉलेज जाने लगा था और एक दिन उसे प्रेम हुआ, गहरे वाला प्रेम, लेकिन एक तरफा। आकृति नाम था उस लड़की का। उसने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी जीवन में। वो बस अपनी प्रेमिका को छिपकर देखता, सपनों में उसके साथ कहीं दूर निकल जाता, बेमतलब अकेले में कभी मुस्कुराता, कभी दीवारों से बतियाता। वो लाख कोशिश करता कि ना बंधे वो इस तरह के प्रेम में किसी के, क्योंकि बंधन तो उसे पसंद ही नहीं था। लेकिन ये ना हो सका। और फिर अचानक एक दिन सब बदल गया। वो लड़की जिससे वो प्रेम करता था वो अब नहीं थी इस दुनिया में। कुछ हो गया था उसे। क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। बस अचानक उसने कॉलेज आना छोड़ दिया और फिर एक दिन खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या 20 साल मरने की उम्र होती है किसी की? वो अपनी माँ से अक्सर ये पूछता, कई बार पूछता, और फिर माँ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता। माँ भी उसे पकड़ लेती और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती, मरने की कोई उम्र नहीं होती बेटा। हाँ, लेकिन मरकर इंसान आजाद हो जाता है। वो किसी बंधन में नहीं रहता। जैसे तू रहना चाहता है ना, ठीक वैसे। लेकिन उस दिन माँ की बातों का ना जाने उस पर क्या असर हो गया। अब उसे बंधन से प्रेम है। वो कहीं नहीं जाता बाहर, बंद कमरे में रहता है। वो एक मोटा सा ताला ले आया है और उसे अपने दरवाजे के बाहर लगा दिया है। उसे अब आज़ादी पसंद नहीं। वो चुपचाप खामोश सा बैठा रहता है अपने कमरे में और दीवारों को घूरता है। कभी दीवार की मकड़ी पर उसकी नज़र जाती है तो कभी बंद पड़े पंखे को वो देखता रहता है। गायत्री और उसके पिता इन दिनों बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन उनके लाख कहने पर भी
वो कमरे से बाहर नहीं निकलता। धीरे धीरे उसने खाना भी छोड़ दिया और फिर एक दिन एक अनउत्तरित सा प्रश्न लेकर वो भी मर गया। और वो प्रश्न था, प्रेम बंधन है या आज़ादी।